इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्था मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुम व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि वअहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबु रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन। बिरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, खुतबाए मसनूना के बाद सूरतुल बलद की आयत नंबर 8 और 9 आपके सामने तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या हमने उसके लिए 2 आँखें और एक ज़ुबान और 2 होंठ नहीं बनाए? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इंसानों पर बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इंसान अल्लाह की उन नेमतों को अगर शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं। अल्लाह ताला की उन्हीं नेमतों में से एक अज़ीम नेमत, एक बहुत बड़ी नेमत ये ज़ुबान है। ज़ुबान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़ुबान ये जिस्म का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसके करिश्मे बहुत बड़े बड़े हैं।
और इसकी खूबियाँ भी बहुत हैं, इसकी खामियाँ भी बहुत हैं। और इस ज़ुबान के ज़रिए से इंसान दुनिया भी कमा सकता है, आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। इस ज़ुबान से इंसान दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, और इस ज़ुबान के ज़रिए से इंसान आखिरत को भी तबाह और बर्बाद कर सकता है। इंसान ज़ुबान को मीठी इस्तेमाल करे, सच्ची इस्तेमाल करे, सलीक़े की ज़ुबान इस्तेमाल करे, सही ज़ुबान इस्तेमाल करे, तो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। और अगर इंसान ज़ुबान को टेढ़ी इस्तेमाल करे, ज़ुबान को दुरुस्त सही सलीक़े से इस्तेमाल ना करे, अदब के तकाज़े जो है उस तकाज़े से ज़ुबान का इस्तेमाल ना करे, तो याद रखिए इंसान दुनिया में भी ज़िल्लत उठाता है और आखिरत में भी नाकाम होगा। अलगर्ज़ अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो पता चलेगा कि ये ज़ुबान इंसान की हैसियत बताती है। इंसान की क्या हैसियत है, इंसान की क्या औकात है, ये ज़ुबान बताती है। ज़ुबान बताती है कि इंसान का अखलाक कैसा है, उनका किरदार कैसा है, इंसान के गुफ्तार कैसा है। ये ज़ुबान इंसान की हैसियत बताती है। जिस इंसान की ज़ुबान मीठी, जिस इंसान की ज़ुबान अच्छी, वो इंसान अच्छा, और जिस इंसान की ज़ुबान घटिया, वो इंसान घटिया। इसीलिए अरबी में एक कहावत है कि जो इंसान की कीमत उसकी ज़ुबान से पता चलता है। इंसान की क्या कीमत है, क्या हैसियत है, उसकी ज़ुबान से पता चलता है, कि उसकी ज़ुबान बताती है कि ये इंसान किस अखलाक के हामिल है, किस किरदार के हामिल है। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में ज़ुबान से किए जाने वाले गुनाह, इस मौजू पर आपके सामने चंद गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे, और हम सारे मुसलमानों को इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। मेरे भाइयों, ज़ुबान के ज़रिए से इंसान बहुत सारे गुनाह का काम अंजाम दे रहे हैं। तो ज़ुबान से किए जाने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह ये है कि इंसान इस ज़ुबान से कुफ्रिया अल्फाज, कुफ्रिया कलिमात और शिरकिया अल्फाज, कुफ्रिया कलिमात कहना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो इस ज़ुबान से जो अल्लाह को पुकारना था, आज इंसान इस ज़ुबान से गैरुल्लाह को पुकारते हैं, गैरुल्लाह से दुआएं मांगते हैं। यही वजह है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कब्रों के पास जाते हैं, मज़ारों के पास जाते हैं, दरगाहों के पास जाते हैं। कब्रों के पास जाकर वो क्या कहते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, या उन कब्रों वालों को पुकार पुकार कर कहते हैं, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी मुसीबतों को दूर कर दो, मेरी औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता कर दो। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि देखेंगे आज कितने ऐसे लोग हैं कि इस ज़ुबान से जहां अल्लाह को पुकारना था, इस ज़ुबान से जहां अल्लाह से दुआएं मांगनी थी, आज इंसान गैरुल्लाह को पुकारता है, गैरुल्लाह से दुआएं मांगता है। जबकि कुरान कहता है वला तदउ मिन दूनिल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और को मत पुकारो। जब भी मदद मांगना है अल्लाह से मदद मांगो, जब भी औलाद मांगना है अल्लाह से औलाद मांगो, जब भी मुसीबतों को दूर करने के लिए पुकारना है तो अल्लाह को पुकारो। इसलिए कि औलाद देने वाला अल्लाह, औलाद छीनने वाला अल्लाह, माल देने वाला अल्लाह, माल छीनने वाला अल्लाह, मुसीबतों को लाने वाला अल्लाह, मुसीबतों को टालने वाला अल्लाह। इसलिए जब पुकारो तो अल्लाह को पुकारो। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक बहुत
बड़ा गुनाह आप देखेंगे कि इंसान ज़ुबान से शिरकिया कलिमात, शिरकिया अल्फाज, कुफरिया जुमले इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे गाने आज देखेंगे, फिल्मी गानों में ऐसे ऐसे कलिमात हैं जो शिरकिया कलिमात हैं, शिरकिया अल्फाज हैं। हमारे नौजवान बेधड़क उसको गाते रहते हैं, उसको गुनगुनाते रहते हैं, जबकि उन गानों के अल्फाज पर गौर करेंगे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें अल्लाह की तौहीन है, जिसमें रसूल की तौहीन है, जिसमें शरीयत की तौहीन है, जिसमें किताबुल्लाह की तौहीन है। मेरे भाइयों, इसीलिए ज़ुबान का सही इस्तेमाल करो। ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करें, ज़ुबान से क्या अल्फाज हम बोल रहे हैं, पहले एक बार उस पर गौर कर लो, उसके बाद ज़ुबान से उस अल्फाज को निकालो। कहने का मतलब यह है कि ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह यह है कि ज़ुबान से शिरकिया अल्फाज और कुफरिया कलिमात का इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरीके से ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह झूठ बोलना है, गलत बयानी करना है। आज देखेंगे ये मोबाइल आने के बाद झूठ, ये बुराई, ये गुनाह और आम होते चला जा रहा है और फैलता जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी 80 किलोमीटर दूर है, अभी 100 किलोमीटर दूर है, फ़ोन पर बात होती है, कब तक पहुंच रहे हो? 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। कैसे पहुंच सकते हो? 100 किलोमीटर दूर हो, 80 किलोमीटर दूर हो, 2 मिनट में कैसे पहुंच सकते हो? यहाँ इंसान झूठ बोलता है, यहाँ इंसान झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मोबाइल आने के बाद आप देखेंगे कि ये झूठ, ये गुनाह और आम हो गया है, और आम हो गया है। मेरे भाइयों, याद रखो, ये झूठ बहुत ख़तरनाक गुनाह है, बहुत ख़तरनाक जुर्म है। आज ये झूठ बहुत ज़्यादा आम होते जा रहा है। और देखो, आज की अदालतों में भी इंसान झूठी गवाही दे रहा है, जबकि झूठी गवाही देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। चंद टकों की एवज में, चंद रुपयों के बदले, दुनिया के चंद फायदे के लिए, दुनिया के चंद सामान के लिए आज इंसान झूठी गवाही दे रहा है, जबकि झूठी बात करना, झूठी गवाही देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा गुनाह है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 59 और 76 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा इकराम से, है मेरे साथियों, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में खबर ना कर दूं? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, हमें बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र किया। सबसे पहले कौन से गुनाह आपने बताए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल इशराकु बिल्लाह, कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, अल्लाह के साथ शिर्क करना, यह बहुत बड़ा गुनाह है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। फिर आपने फरमाया व उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को तकलीफ़ देना, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने कहा, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर। आपने कहा, लोगों खबरदार रहो, झूठी बात और झूठी गवाही देने से बचो, झूठी बात और झूठी गवाही से बचो, झूठी बात और झूठी गवाही से बचो। रावी हदीस कहते हैं, जो इस हदीस के रावी हैं, वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज बार बार दोहरा रहे थे, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर। ये अल्फाज प्यारे नबी बार बार दोहराए जा रहे थे। रावी हदीस कहते हैं, मैंने दिल में ये ख्याल किया, काश कि अल्लाह के रसूल अब खामोशी इख्तियार फरमा लेते। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और एक ख़ास बात याद रखो, जो इंसान झूठ बोलता है वह इंसान दुनिया में भी ज़लील होता है, आखिरत में तो उसका दर्दनाक और खौफनाक अज़ाब है ही।
जो इंसान झूठ बोलता है, झूठ कहता है, बात बात पर झूठ बोलता है, दुनिया में अभी वो जलील होता है, दुनिया में अभी वो रुस्वा होता है। कैसे? दुनिया में लोग उसको हकीर की निगाह से देखते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते और लोगों का एतमाद उससे उठ जाता है, लोगों का भरोसा उससे उठ जाता है ना। अगर बाप झूठ बोलता है तो बेटा बाप पर एतमाद करना छोड़ कर देता है। तो झूठ की वजह से एक दूसरे से एतमाद और भरोसा उठ जाता है। ना रिश्तेदार उस पर भरोसा करते हैं, ना दोस्त अहबाब उस पर भरोसा करते हैं, ना और साथी उस पर भरोसा करते हैं, ना माँ बाप उस पर भरोसा करते हैं। और यही नहीं बल्कि उसको हकीर की निगाह से देखते हैं, उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसके लिए जिल्लत और रुसवाई होती है। तो झूठ बोलने से दुनिया में भी जिल्लत मिलती है, दुनिया में भी रुसवाई मिलती है। और अल्लाह अकबर, आखिरत में कितना भयानक अजाब है, आखिरत में कितना खतरनाक अजाब है उन लोगों के लिए जो झूठ बोलता है, जो झूठ कहते हैं। हदीस देखिए, सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद हमारे तरफ मतवज्जे होते, हमारे जानिब मतवज्जे होते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से पूछते थे, क्या आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है? क्या आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अगर ख्वाब देखे होते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की ताबीर बता दिया करते थे। हस्बे मामूल एक दिन ऐसा ही हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सहाबा कराम की जानिब से जवाब आया कि नहीं, आज हमने कोई ख्वाब नहीं देखा है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज मैंने ख्वाब देखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज मैंने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब ये देखा है। और याद रहे, नबी के ख्वाब सच्चे होते हैं, नबी के ख्वाब हकीकत हुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने ख्वाब ये देखा, मेरे पास दो आदमी आए और मुझे उठाकर अर्ज़ मुक़द्दसा ले गया। और जब मैं अर्ज़ मुक़द्दसा पर गया, वहाँ क्या देखता हूँ? देखता हूँ कि आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में महमीज़ है। महमीज़ यानी लोहे के कांटे वाले चीज़, लोहे के कांटे जिसमें लगे हुए हो ऐसे रहते, उसको महमीज़ बोलते हैं। देखा कि जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में महमीज़ है। चुनांचे वो उससे महमीज़ से उस इंसान की पाँचों को चीरा जा रहा है। पाँच बोले तो ये ज़ुबान में दाखिल करके चीरते हुए गुद्दी की तरफ लाया जा रहा है। और ये अज़ाब उसे बार बार दिया जा रहा है, ये अज़ाब उसे बार बार दिया जा रहा है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ इनको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है, ये अज़ाब इसे क्यों दिया जा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आगे चलो, और अलगर्ज बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। मैं कहना ये चाहता हूँ, फिर आखिर में उन दोनों ने बताया कि इनको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा था। कहा कि इनको ये अज़ाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये दुनिया में झूठ बोला करता था, दुनिया में झूठ बोला करता था। सुबह को घर से निकलता, झूठ बोलता और झूठ कहता। ये झूठा इंसान है, झूठ बोलता, झूठ को फैलाता, जिसकी वजह से आज उसको ये अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अज़ाब है, कितना खौफनाक अज़ाब है। दुनिया में ज़रा सी भी चोट लगती है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कितना दर्द होता है। वहाँ झूठ बोलने वाले के मुंह में वो लोहे के जो कांटे वाले जो लोहे की चीज़ होंगे महमीज़, उसको मुंह में दाखिल करके चीरते हुए गुद्दी तक ले जाया जाए। कितना ख़तरनाक और कितना भयानक अज़ाब है मेरे भाइयों। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अलैकुम बिसिद्क़, अलैकुम बिसिद्क़, कि लोगों सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, सच को लाजिम पकड़ लो, सच बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, ज़ुबान खोलो तो सच बोलो, झूठ मत बोलो। क्यों? इसलिए कि जब सच बोलोगे फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र,
ये सच्चाई, ये सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। ये सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और ये नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इय्याकुम वल कज़िब, कि झूठ से बचो, झूठ से बचो। ये झूठ क्यों? इसलिए कि झूठ ये गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह ये बुरा, ये जहन्नम की तरफ ले जाता है। गुनाह इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देता है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि झूठ ये बहुत खतरनाक जुर्म है, बहुत खतरनाक गुनाह है। और एक हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुनाफिकीन की निशानी कहा। आपने कहा कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी आपने कहा इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इंसान की ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह झूठ बोलना है, गलत बयानी है। और आज समाज और माशरे में देखा जाए तो ये झूठ बहुत आम होता जा रहा है। आज बात बात पर इंसान झूठ बोल रहा है, झूठ बहुत आम है। लिहाजा इससे बचें, इससे परहेज़ करें। इससे दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी रुसवाई है। इसी तरीके से इंसान की ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से गुनाह गीबत है। गीबत क्या है? गीबत कहते किसे? आइए हदीस से देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2589 है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं, रावी हदीस, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को मुखातब करके फ़रमाया, सहाबाए कराम से पूछा अतदरून मल गीबा, ए मेरे साथियों, क्या जानते हो गीबत क्या चीज़ है? गीबत किसे कहते हैं? सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। यहाँ से एक बात ये मालूम होती है कि सहाबाए कराम को अगर कोई चीज़ मालूम नहीं होते तो खामोशी इख्तियार कर लेते, बोलते ना थे, बताते ना थे। जैसे मालूम नहीं है, कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जबकि आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, शरीयत के बारे में इल्म नहीं है, फिर भी बकता जा रहा है। तो मेरे भाइयों, सहाबाए कराम का एक मामूल ये था कि मालूम होता तो कहते, वरना खामोशी इख्तियार करते। तो जब अल्लाह के रसूल ने पूछा कि गीबत क्या चीज़ है, सहाबाए कराम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ये है ज़िक्र का आखा का बिमा यकरा, कि तुम अपने भाई का जिक्र उस चीज़ के साथ करो जिससे उसे सख्त नागवार लगे, सख्त नापसंद लगे। फिर सहाबाए कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं, फ़ला चीज़ के अंदर ये कमी है, ये खामी है, ये ऐब है, क्या फिर भी गीबत है? क्या फिर भी गीबत है? अल्लाह के रसूल ने कहा, यही तो गीबत है, यही तो गीबत है कि फ़लाँ का ऐब तुम उसकी पीठ पीछे बयान करो, यही तो गीबत है। और अगर वो चीज़ नहीं है जिसे तुम उसके ऐब को उसके दूसरों के सामने जिक्र कर रहे हो, वो ऐब उसके अंदर नहीं है, तो याद रखो ये उस पर झूठ बांधना है, बहतान तराशी करना है। तो मेरे भाइयों, ये गीबत ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक गुनाह है और इसके भी बहुत ख़तरनाक अंजाम है। जो गीबत क्या करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना किया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हुजरात आयत नंबर 12 पर इरशाद फरमाता है, वला यख्तब बाज़ुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ए मोमिनो, ए लोगो, आपस में एक दूसरे की गीबत ना क्या करो, गीबत ना क्या करो। क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? तुम हरगिज़ उसको पसंद ना करोगे। तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि गीबत करना वैसे ही है जैसे मुर्दे भाई का गोश्त खाना है। अल्लाह अकबर। गीबत करना वैसे ही है जैसे मुर्दे भाई का गोश्त खाना है। और हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत गीबत करने वालों के सामने वो मुर्दा गोश्त पेश किया जाएगा और उससे कहा जाएगा खाओ। और जब वो खाएगा, खाते ही उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, उसकी सूरत बिगड़ जाएगी और चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा।
तो आखिरत में भी बहुत भयानक अंजाम है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज कराया और मेराज में जब मैं गया, वहाँ कुछ लोगों के पास से गुज़र हुआ, कुछ ऐसे लोगों के पास से गुज़रा कि जिनके हाथों में तांबे के नाखून हैं, लोहे के नाखून हैं, और उन नाखूनों से वो अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने पेट को, अपने सीने को नोच रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं जो तांबे के नाखून लिए हुए हैं और अपने चेहरे को नोच रहे हैं, ये अज़ाब इन पर क्यों है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर गीबत क्या करते थे, दूसरों का ऐब दूसरों के सामने बयान किया करते थे और उसकी इज्जत पर तानो तशनी किया करते थे, जिसकी वजह से आज उनको ये अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। देखो मेरे भाई, कितना ख़तरनाक गीबत करने वालों का अंजाम है। लेकिन अफसोस, आज अगर देखेंगे, समाज और मुआशरा का जायज़ा लेंगे, ये बुराई बहुत आम है। हर कोई इस बुराई के शिकार हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े, मर्द औरत। आज देखिए गीबत किस कदर आम है। कोई मजलिस ऐसी ना हो जिसमें गीबत से खाली हो। आज हमारी हालत ये हो गई, जहाँ 2-4 लोग जमा हुए, उसकी गिबत, इसकी गिबत, उसका ऐब, इसका ऐब बयान करना शुरू। मेरे भाई याद रखो, ये बहुत ख़तरनाक बुराई है। इस गिबत की वजह से घरेलू निज़ाम में बिगाड़ आता है, दोस्ताना ताल्लुकात ख़राब होते हैं, साथियों के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है इस गिबत के ज़रिए से। इसलिए इससे बचिए, दुनियावी नुकसानात भी है और आखिरत में भी बहुत ख़तरनाक अंजाम है। कहने का मतलब ये है कि ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक गुनाह ये गिबत है। इसी तरीके से ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह चुगलखोरी है। चुगलखोरी किसे कहते हैं? चुगलखोरी कहते हैं उसकी बात को सुनकर उस तक पहुंचाना, उसकी बात को सुनकर इस तक पहुंचाना, ताकि दोनों में लड़ाई हो जाए, दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाए, दोनों में नफ़रत पैदा हो जाए। इस चुगलखोरी की वजह से 2 भाइयों के दरमियान, 2 दोस्तों के दरमियान, 2 साथियों के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान, माँ बेटे के दरमियान, कारोबार में 2 शरीकों के दरमियान अदावत पैदा होती है, नफ़रत पैदा होती है, दुश्मनी पैदा होती है। इसीलिए इसका अंजाम भी बहुत ख़तरनाक है। जो चुगलखोर हैं, जो चुगलखोरी करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इसका बहुत ख़तरनाक अंजाम है कि चुगलखोर को कब्र में अज़ाब दिया जाता है। अल्लाह अकबर। रावी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे। आपने फरमाया, इन्नहुमा ला युअद्दबान, कि इन दोनों को कब्र में अज़ाब दिया जा रहा है। और कौन है ये दोनों? किस वजह से अज़ाब दिए जा रहे हैं इन दोनों को? किस वजह से? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं, फ़काना यमशी बिन नमीमा, उनमें से एक चुगलखोरी क्या करता था? चुगलखोर था दुनिया के अंदर। और दूसरा आदमी, दूसरा वो इंसान जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आज हमारे नौजवान, बहुत सारे लोग देखेंगे बहुत चुस्त लिबास पहनते हैं, बहुत चुस्त और टाइट पहनते हैं, और जब पेशाब करते तो पेशाब का छींटा उसके बदन पर पड़ता है। तो याद रखो, पेशाब के छींटा पड़ने से कब्र में अज़ाब होता है, कब्र में अज़ाब होता है। इसलिए जब भी पेशाब करें एहतियात के साथ करें, पेशाब के छींटे अपने बदन पर ना आने दें, क्योंकि उससे कब्र में अज़ाब होता है। तो इस हदीस पाक से पता चला कि देखिए, जो चुगलखोर हैं, चुगली करते हैं, उसके लिए कब्र में अज़ाब होता है और उसका बहुत बुरा हशर होता है। और एक हदीस में आपने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत अन्नमाम, कि चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि ज़ुबान से किए जाने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह चुगलखोरी करना है, एक दूसरे की चुगलखोरी है। और इसी तरीके से आखिर में एक चीज़ बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह सबो सितम, गाली गलौज करना है। आज देखो समाज और माशरे में एक दूसरे को किस तरह गाली दे रहे हैं। बाप को लगाकर गाली, माँ की गाली, बहन की गाली, फला गाली, गंदे गंदे गालियाँ दी जा रहे हैं। याद रखो,
ये साहिब अखलाक की पहचान नहीं है गाली देना, साहिब किरदार की पहचान नहीं है गाली देना, मोमिनाना सिफत नहीं है गाली देना। एक मोमिन, एक सच्चे मुसलमान, एक अच्छे अखलाक का हामिल इंसान कभी अपने ज़ुबान पर गाली नहीं लाता। और इसका अंजाम ये है कि गाली देने वाला इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना, किसको? मुसलमान को गाली देना यह अल्लाह की नाफरमानी है, फिस्क है। और उसको क़िताल करना, मुसलमान को क़िताल करना, कत्ल करना, ये कुफ्र है। तो मेरे भाइयों, आज देखेंगे समाज और माशरे में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली गलौज से बात करते हैं, बात बात पर गालियां देते हैं, बात बात पर गाली गलौज कर रहे हैं। याद रखो, ये अल्लाह की नाफरमानी है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। तो ज़ुबान से होने वाले गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह ये है कि इंसान ज़ुबान से गाली गलौज करता है, सब शितम करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो इंसान ज़ुबान से अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को अपनी अपनी ज़ुबान को सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे और ज़ुबान से सच कहने, सच बोलने की तौफीक दे। हमारी ज़ुबान को शिरकिया कलिमात, कुफरिया कलमात से बचाए।